हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जिसमें मैं आज आपके लिए जो बिहार दरोगा का प्रारंभिक परीक्षा है उसका जो प्रैक्टिस सेट है उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 14 लेकर आया हूँ। इससे पहले कुछ और प्रैक्टिस सेट हो गया है, उसका वीडियो आपका चैनल पर मिल जाएगा। और प्लेटफॉर्म का जो बुक है उसका भी प्रैक्टिस सेट आपको चैनल पर मिलेगा। और इस सभी का जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम पर मिलेगा, और टेलीग्राम का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड करके सेट भी लगा सकते हैं। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो एक छोटा सा यही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिए ताकि मुझे भी वीडियो नेक्स्ट बनाने में अच्छा लगे, ताकि अच्छा से और वीडियो ला सकूं। तो आइए आज का हम क्वेश्चन देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। किसमें कौन सा कथन सत्य दिया है और कौन सा कथन असत्य दिया है। तो पहला में है कि शतपथ ब्राह्मण में ही सर्वप्रथम स्त्रियों को अर्धांगिनी कहा गया है। तो ये सही दिया है, शतपथ ब्राह्मण में स्त्रियों को ही अर्धांगिनी कहा गया है। दो में है, मोक्ष की चर्चा सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण में है तथा मृत्यु की चर्चा सर्वप्रथम उपनिषद में है। किसमें है? उपनिषद में है। तो ये जो दिया है ऑप्शन दो, इसमें जो दो दिया है ऑप्शन, ये क्या है? तो ये गलत है। क्या है? गलत है। क्योंकि ये जो दिया है मोक्ष की चर्चा सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण में है, तो मोक्ष की चर्चा शतपथ ब्राह्मण में नहीं बल्कि उपनिषद में है। और शतपथ ब्राह्मण में मृत्यु की चर्चा है। मृत्यु की चर्चा किस में है? शतपथ ब्राह्मण में। और मोक्ष की चर्चा उपनिषद में है। तो हमारा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम। सातवाहन शासक सातकर्णी प्रथम की जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? सातवाहन शासक जो सातकर्णी प्रथम है इसकी जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? तो रानी रानी नागरिका का नावाघाट अभिलेख से इसकी जानकारी मिलती है। और ऑप्शन ए में है गौतमी बलश्री का नासिक गुहालेख। इसमें क्या है? तो इसमें गौतमी सातकर्णी के विषय में जानकारी है और गौतमी बलश्री के नासिक गुहालेख से मिलती है। कहाँ से? गौतमी जो बलश्री के नासिक गुहालेख से किसकी जानकारी मिलती है? तो गौतमी पुत्र सातकर्णी के बारे में जानकारी मिलती है। उसमें इसे अद्वितीय ब्राह्मण कहा गया है। ऑप्शन बी में है, ऑप्शन डी में क्या है? तो जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख क्या है? तो जूनागढ़ जो अभिलेख है इसमें शक शासक जो रुद्रदामन प्रथम के विषय में जानकारी जूनागढ़ में मिलती है। नेक्स्ट देखते हैं हम। हर्षकालीन प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसका मिलान सही नहीं है? हर्षकालीन जो प्रशासन व्यवस्था था उसमें किसका मिलान जो है सही नहीं दिया है? तो ऑप्शन ए में है मंडी। मंडी के जो प्रधान होते थे उनके क्या कहा जाता था? तो प्रधान सचिव कहा जाता था। अवंती 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 जो था ये विदेश मंत्री। अवंती जो था ये क्या था? तो विदेश मंत्री था। सिंहनाद क्या था? तो प्रधान सेनापति था। और जो कुंतल है ये गज सेना का प्रधान नहीं था बल्कि ये अश्व सेना का जो सर्वोच्च अधिकारी था उसे क्या कहा जाता था? तो उसे कुंतल कहा जाता था। और जो गज सेना का सर्वोच्च अधिकारी था उसे स्कंद गुप्त कहा जाता था। तो ऑप्शन डी जो है वो असत्य दिया है। और हर्ष को जो हर्ष का जो साम्राज्य था वो कैसी था? तो सामंती संगठन पर आधारित था। कैसा? सामंती संगठन पर आधारित था। और हेनसांग ने हर्ष की सेना को किस नाम से उपाधि दिया था? तो हेनसांग ने हर्ष की सेना को चतुरंगिनी की उपाधि से सम्मानित किया था। नेक्स्ट देखते हैं हम। लोकेश्वर शतक के रचयिता कौन है? लोकेश्वर शतक के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता ब्रजदत्त है। कौन है? ब्रजदत्त लोकेश्वर शतक के रचयिता है। ऑप्शन ए में भर्तृहरि। भर्तृहरि क्या है? तो नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैरण्य शतक के रचयिता कौन है? तो भर्तृहरि है। रामचरित के जो रचयिता कौन है लेखक? तो संध्याकर नंदी रामचरित के रचयिता हैं। नेक्स्ट, संगम कालीन चेर शासकों का प्रतीक चिन्ह क्या था? जो संगम काल में जो चेर शासक थे उनका प्रतीक चिन्ह क्या था? तो उनका प्रतीक चिन्ह था धनुष। क्या था? धनुष था। और एक थे चोल शासक। चोल शासक की प्रतीक चिन्ह क्या था? तो बाघ था। और एक था पांड्य शासक। पांड्य शासक का प्रतीक चिन्ह मछली था। नेक्स्ट, मोहम्मद गौरी का अधिकांश अभियान किस जाति के विरुद्ध था? मोहम्मद गौरी का जो अधिकांश अभियान था वो किस जाति के विरुद्ध था?
तो खोखर जनजाति के विरुद्ध था। किसके विरुद्ध? खोखर जनजाति के विरुद्ध। और मोहम्मद गजनी का, और एक था मोहम्मद गजनी। मोहम्मद गजनी जो था उसका आक्रमण, अंतिम आक्रमण कब था? तो उसका अंतिम आक्रमण 1027 में मोहम्मद गजनी का था। और किसके विरुद्ध था? तो जाटों के विरुद्ध था। और जो ये मोहम्मद गौरी है, इसका खोखर जनजाति के विरुद्ध है ये जो अभियान किया था, तो ये प्रथम अंतिम अभियान कब किया था? तब 1205 में खोखर जनजाति के विरुद्ध इसका अंतिम अभियान था। नेक्स्ट देखते हैं हम, अलाउद्दीन खिलजी के रणथंभौर के अभियान के समय वहाँ के शासक कौन थे? तो अलाउद्दीन खिलजी जब रणथंभौर अभियान कर रहा था तो वहाँ के शासक कौन थे? तो वहाँ के शासक हमीर देव थे। कौन थे? हमीर देव वहाँ के शासक थे। ऑप्शन बी में है रायकर्ण। रायकर्ण कहाँ के शासक थे? तो रायकर्ण जो जब अलाउद्दीन खिलजी गुजरात अभियान कर रहा था लगभग 1298-99 में, तो वहाँ के गुजरात के शासक रायकर्ण थे। और राणा रतन सिंह कहाँ के शासक थे? तो चित्तौड़ के शासक थे। और चित्तौड़ अभियान अलाउद्दीन खिलजी का कब था? तो 1303 में था। और शीतल देव ये कहाँ के शासक थे? तो मरवाड़ के शासक थे। और मरवाड़ अभियान अलाउद्दीन खिलजी का कब हुआ था? तो 1308 में अलाउद्दीन खिलजी का मरवाड़ अभियान हुआ था। तो इसका आंसर हमारा कौन हुआ इस क्वेश्चन का? तो हमीर देव हुआ है। नेक्स्ट, अकबर के साथ युद्ध करने वाली रानी दुर्गावती थी। जो अकबर के साथ युद्ध करने वाली रानी दुर्गावती थी वो कौन थी? तो मंडला गटकटंगा की थी। कहाँ की थी? मटला जो गटकटंगा है वहाँ की थी। और इसी को गोंडवाना बोला जाता है। और इसका अभियान अकबर ने कब किया था? तब 1564 में किया था। और जो रानी दुर्गावती थी किस वंश की थी? तो चंदेल वंशीय थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य में दुबला हाली प्रथा प्रचलित था? दुबला हाली प्रथा किस राज्य में प्रचलित था? तो गुजरात में प्रचलित था। ये गुजरात के जो सूरत है वहाँ पर प्रचलित था। और इसमें ये क्या था? तो एक प्रकार का बंधुआ मजदूर से ही संभव था दुबला हाली प्रथा। नेक्स्ट देखते हैं हम, निम्नलिखित में से किस विद्रोह का नारा था कि हम महारानी और सिर्फ महारानी की रैयत होना चाहते हैं? यह किस विद्रोह का नारा था? तो ये पाबना विद्रोह का नारा था। ऑप्शन ए में है नील विद्रोह। नील विद्रोह कहाँ पर हुआ था? तो ये बंगाल में हुआ था। कब हुआ था? तो 1859 से 60 के बीच नील विद्रोह हुआ था। और एक नील आंदोलन है और ये नील विद्रोह है। और नील जो आंदोलन है वो कहाँ पर हुआ था? चंपारण सत्याग्रह में हुआ था। नील की खेती के लिए वो हुआ था 1917 में, जिसमें 3 कठीय प्रणाली अंग्रेजों ने अपनाया था कि आपको 1 बीघा में मतलब 20 कट्ठा में 3 कट्ठा नील की खेती करना है। और नील की खेती करने से क्या होता था? तो जो भूमि थी वो अनुपजाऊ हो जाती थी। ऑप्शन बी में है दक्कन विद्रोह। दक्कन विद्रोह ये कब हुआ था? तो ये महाराष्ट्र और पुणे के क्षेत्र में हुआ था। और किसानों ने साहूकार के खिलाफ किया था। और कब? तो ये 1874-75 में दक्कन विद्रोह हुआ था। ऑप्शन डी में है एका आंदोलन। एका आंदोलन ये अवध के क्षेत्र में हुआ था 1921-22 में। कब? 1921-22 में एका आंदोलन हुआ था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य दिया है? तो समाचार पत्र है और उसके संपादक के बारे में दिया है। तो ऑप्शन ए में है मूक नायक। मूक नायक के संपादक कौन दिया है? तो मोहम्मद अली, जो गलत दिया है। मूक नायक के कौन से संपादक? तो भीमराव अंबेडकर थे। कम? भीमराव अंबेडकर मूक नायक के संपादक थे। तो ऑप्शन ए ही हमारा असत्य दिया है। और जो मोहम्मद अली थे इनका प्रमुख जो ये किस पत्र के संपादक थे? तो ये हमदर्द और कॉमरेड के संपादक कौन थे? तो मोहम्मद अली थे। ऑप्शन बी में है लीडर के मदन मोहन मालवीय, बहिष्कृत भारत के भीमराव अंबेडकर, काल के परांजपे थे। नेक्स्ट देखते हैं हम, इलाहाबाद हाईकोर्ट की स्थापना किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुई थी? इलाहाबाद हाईकोर्ट की जो स्थापना हुई थी वो किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुई थी? तो लॉर्ड लॉरेंस के कार्यकाल में हुई थी। कब? तो 1866 में हुई थी। नेक्स्ट, महात्मा गांधी द्वारा उनकी प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज किस वर्ष लिखा गया था? हिंद स्वराज जो है किस वर्ष लिखा गया? तो 1909 में महात्मा गांधी जो द्वारा हिंद स्वराज पुस्तक को लिखा गया था। नेक्स्ट, सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित में से किस देश में आज़ाद हिंद रेडियो शुरू किया था? तो इन्होंने कहाँ पर शुरू किया था आज़ाद हिंद रेडियो की शुरुआत? तो जर्मनी में किए थे। और कब? तो 1942 में। नेक्स्ट, 1852
1852 में गठित इनाम आयोग का उद्देश्य क्या था? 1852 में जो इनाम आयोग का गठन हुआ था उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो भूमि संबंधी विवेचना करना। और यह किसके कार्यकाल में हुआ था? तो लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में हुआ था इनाम आयोग का गठन। नेक्स्ट, शिवालिक हिमालय की उत्पत्ति किस युग में हुई है? जो शिवालिक हिमालय है इसकी उत्पत्ति किस युग में हुई है? तो इसकी उत्पत्ति प्लायोसीन काल में हुआ था। कब? प्लायोसीन काल में हुआ था। ऑप्शन ए में है ओलियोगसीन काल में किसका उत्पत्ति हुआ था? तो जो बृहत हिमालय है इसका उत्पत्ति हुआ था। ऑप्शन बी में है मायोसीन काल में किसकी उत्पत्ति हुई थी? तो लघु हिमालय की। ऑप्शन सी में है प्लिस्टोसीन काल में किसकी उत्पत्ति हुआ था? तो इसमें भारत के जो उत्तर का मैदान है उसका निर्माण हुआ था। नेक्स्ट, पांडव प्रपात किस नदी पर स्थित है? पांडव प्रपात किस नदी पर स्थित है? तो ये केन नदी पर स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं हम, निम्नलिखित में से किस मृदा की जल धारण क्षमता सबसे कम होती है? जल धारण जो क्षमता है वो सबसे कम किसकी होती है? तो बलुई मिट्टी की होती है। ऑप्शन ए में है चिकनी जलोढ़ मिट्टी, इसकी जो क्षमता है जल धारण की क्षमता वो सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट, वनस्पति का विकास निर्भर करता है किस पर निर्भर करता है? तो तापमान एवं नमी पर निर्भर करता है। नेक्स्ट, मीठे पानी की कल्पसर परियोजना अवस्थित है। मीठे पानी की कल्पसर परियोजना कहाँ अवस्थित है? तो ये गुजरात में अवस्थित है। नेक्स्ट देखते हैं हम, राठी किस पशु की नस्ल है? राठी जो है ये किस पशु की नस्ल है? तो ये गाय की नस्ल है। भारत में कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो भारत में कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है वो उड़ीसा है। उड़ीसा प्रथम पर है उत्पादन में, उसके बाद झारखंड है, उसके बाद मध्य प्रदेश है। और वहीं अगर पूछेगा कि सिंचित भंडार में सबसे अधिक मतलब भंडार कहाँ पर कोयला का है? तो सबसे अधिक भंडार जो है वो झारखंड में है। झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश में। मतलब उत्पादन में उड़ीसा प्रथम पर है और भंडार में झारखंड प्रथम पर है। नेक्स्ट, ग्रीन मफलर का संबंध है। ग्रीन मफलर का संबंध किससे है? तो ध्वनि प्रदूषण से। किससे है? ध्वनि प्रदूषण से ग्रीन मफलर का संबंध है। इससे ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए क्या किया जाता है? तो आप रोड मान लीजिए हो गया, रोड के साइड में देखे होंगे आप पेड़ लगा रहता है, तो किस लिए लगा रहता है? तो ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए लगा रहता है। और उसमें सरकार की योजना है कि अशोक, नीम के पौधे को अधिकतर लगाना है सड़क के किनारे, ताकि जो ध्वनि प्रदूषण है वो कम हो सके। और वृक्ष क्या करते हैं कि वो ध्वनि को शोषण करता है। नेक्स्ट, 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य कौन है? सर्वाधिक दशकीय 2011 के अनुसार सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला जो राज्य है वो कौन है? तो मेघालय है। सबसे अधिक मेघालय है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद बिहार है। और न्यूनतम जनसंख्या दशकीय वृद्धि पूछेगा तो न्यूनतम में नागालैंड प्रथम, उसके बाद केरला, फिर गोवा है। और सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ पर है? तो वो बिहार में। सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ पर है? तो अरुणाचल प्रदेश में है, मात्र 17 है। और बिहार में लगभग 11,000 कुछ है। नेक्स्ट, इरुला जनजाति निवास करती है। इरुला जो जनजाति है वो कहाँ निवास करती है? तो तमिलनाडु में निवास करती है। नेक्स्ट, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट, झागोर किस राज्य की लोक नृत्य है? झागोर जो है वो किस राज्य की लोक नृत्य है? तो गोवा की है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प असत्य दिया है? इसमें कौन सा विकल्प है जो असत्य दिया है? तो इंडुकी परियोजना, पेरियार नदी, शारदा परियोजना, गोमती नदी, नाथपा झाकरी परियोजना, गोदावरी नदी दिया है जो गलत दिया है। नाथपा जो झाकरी परियोजना है यह सतलज नदी पर है। किस नदी पर है? सतलज नदी पर। तो यही हमारा असत्य दिया है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बाकी ऑप्शन डी में दिया है बाढ़ सागर परियोजना, ये सोन नदी पर है। नेक्स्ट, पैकारा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो पैकारा जो जलप्रपात है यह किस राज्य में स्थित है? पैकारा जलप्रपात तो ये तमिलनाडु में स्थित है। केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान अवस्थित है। कहाँ पर अवस्थित है? तो ये नागपुर में अवस्थित है। और कटक जो है, कटक में क्या है? तो चावल अनुसंधान अवस्थित है। कोयम्बटूर में गन्ना अनुसंधान स्थित है। नेक्स्ट, गन्ना प्रजनन केंद्र है कोयम्बटूर में। नेक्स्ट, वर्तमान समय में भारत सरकार का मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है?
तो भारत सरकार के जो मुख्य आर्थिक सलाहकार वर्तमान में है वो कौन है? तो अनंत नागेश्वरन है। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो ये बनी है पीटी उषा बनी है। कौन? पीटी उषा भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। मेघना अहलावत ये कौन है? तो भारतीय टेबल टेनिस संघ के अध्यक्ष। और उसके बाद कौन है? तो अभिलाषा बराक ये कौन है? तो भारतीय सेना की पहली महिला कॉम्बैट एविएटर कौन है? तो अभिलाषा बराक है। हाल ही के दिनों में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात सीताराम का नामकरण किस देश द्वारा किया गया है? तो सीताराम का जो नामकरण है यह किसके द्वारा किया गया है? तो ये कतर द्वारा किया गया है। 25वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया है। कहाँ पर किया गया है? तो ये पुडुचेरी में किया गया है। बोस्तोक अभ्यास 2022 किन देशों के बीच संपन्न हुआ? तो जो बोस्तोक अभ्यास है ये किसी देश के बीच नहीं होता है, बल्कि ये बहुराष्ट्रीय अभ्यास होता है। इसमें बहुत देश भाग लेते हैं। भारत ऑप्शन सी में है भारत बांग्लादेश। भारत बांग्लादेश के बीच कौन सा अभ्यास होता है? तो इसके बीच होता है संप्रीति होता है, बोंगो सागर होता है। नेक्स्ट, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में प्रथम स्थान अमेरिका को प्राप्त हुआ है। तो वहीं भारत का स्थान फायर पावर में कौन सा है? तो चौथा स्थान पर भारत है। नेक्स्ट, दक्ष किसके द्वारा शुरू की गई एक नई सुप टेक पहल है? तो किसके द्वारा शुरू की गई है? तो ये आरबीआई द्वारा शुरू किया गया है। भारत की पहली लिथियम आयन सेल फैक्ट्री का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो इसका उद्घाटन आंध्र प्रदेश में किया गया है। इसरो द्वारा शुक्रयान मिशन को कब लॉन्च किया जाएगा? तो ये 2024 में लॉन्च किया जाएगा। और जो ये लिथियम आयन फैक्ट्री सेल का उद्घाटन हुआ है कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में। और यहीं पूछेगा कि लिथियम की खोज सर्वप्रथम भारत में किस राज्य में हुई है? तो सर्वप्रथम हुआ है तो जम्मू एंड कश्मीर में। उसके बाद दूसरी खोज कहाँ हुआ है? तो मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट, हिंदी के क्षेत्र में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया है? तो बद्री नारायण जी को हिंदी के क्षेत्र में साहित्य अकादमी 2022 प्रदान किया गया है। और अंग्रेजी में पूछेगा तो अनुराधा राय को प्रदान किया गया है। किसे? अंग्रेजी में अनुराधा राय को, और संस्कृत में जनार्दन प्रसाद पांडे को संस्कृत में। और उसके बाद अनीस एक है उर्दू में, अनीस अशफाक है। अनीस अशफाक को उर्दू में प्रदान किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं हम, निम्न में से कौन सा विकल्प सत्य नहीं है? इसमें कौन सा विकल्प जो है वो सत्य नहीं दिया है? तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को, महाकवि दिवस 11 सितंबर को, सामाजिक न्याय दिवस 16 सितंबर को, जो गलत दिया है क्योंकि ये 17 सितंबर को सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा, जो गलत है। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को। नेक्स्ट, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 किस राज्य को मिला है? तो उड़ीसा राज्य को मिला है। सुभाष चंद्र बोस जो आपदा प्रबंधन पुरस्कार है, अगर ये संस्थागत श्रेणी में मतलब किस संस्था को मिला है? तो ये जो उड़ीसा का राज्य का आपदा प्रबंधन है इसको मिला है। और एक राज्य के है जो मिला है जो मिजोरम है, मिजोरम का जो लुंगई फायर स्टेशन है उसको मिला है, उसको भी मिला है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। किसको किसको? एक लुंगई फायर स्टेशन मिजोरम को, और संस्थागत श्रेणी में उड़ीसा आपदा प्रबंधन संस्थान को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन संस्थान पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 के पुरुष एकल के उप विजेता कौन रहे हैं? तो विजेता तो सभी जानते हैं कि नोवाक जोकोविच है, लेकिन अगर उप विजेता पूछेगा तो उप विजेता कौन है? तो स्टेफनोस सित्सिपास है। कौन? स्टेफनोस सित्सिपास है ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 के उप विजेता। और ये जो टेनिस ओपन होता है ये 4 टेनिस ओपन होता है। एक होता है ऑस्ट्रेलिया ओपन, यूएस ओपन, फ्रेंच ओपन और एक विंबलडन ओपन होता है। तो इसमें चारों का आयोजन 2023 वाला हो गया है, जिसमें 3 में नोवाक जोकोविच जीते हैं और 1 में कार्लोस अल्काराज जीते हैं। कौन? कार्लोस अल्काराज। तब नोवाक जोकोविच कौन कौन जीते हैं? तो यूएस ओपन, ऑस्ट्रेलिया ओपन और फ्रेंच ओपन, ये तीनों नोवाक जोकोविच जीते हैं। और एक जो है
विंबलडन ओपन उसको कौन जीते हैं? तो उसको कार्लोस अल्काराज जीते हैं। द चिपको मूवमेंट ऑफ पुलिस हिस्ट्री के लेखक कौन है? तो इसके लेखक कौन है? तो शेखर पाठक है। कौन? शेखर पाठक है। 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2023 का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो ये इंदौर में हुआ है, इंदौर के मध्य प्रदेश में। और इंदौर जो है वो लगातार छठी बार भारत में सबसे स्वच्छ सिटी घोषित किया गया है। पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो जो केंद्रीय बजट है उसको राज्य बजट से अलग किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत किया गया। 1919 के तहत और भी कुछ कार्य किया गया है। तो इसके तहत जो केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई थी, प्रथम राज्य परिषद और दूसरी केंद्रीय विधानसभा था। और इसके तहत एक और हुआ था कि देश में प्रत्यक्ष निर्वाचन व्यवस्था तथा प्रांतों में द्वैत शासन की प्रणाली की जो प्रारंभ हुई थी वो 1919 के अधिनियम के तहत ही हुई थी। और एक क्वेश्चन आता है कि केंद्र में द्वैत शासन की शुरुआत कब हुई? केंद्र में द्वैत शासन पूछेगा तो 1935 के अधिनियम के तहत, और प्रांत में द्वैत शासन तो 1919 के अधिनियम के तहत हुआ था। और जो लोक सेवा आयोग है इसका गठन किस अधिनियम के तहत हुआ था? तो 1919 के अधिनियम के तहत ही हुआ था। और पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो 1919 के अधिनियम के तहत ही किया गया है। संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे, जो संविधान सभा के सदस्य थे वो प्रतिनिधि थे, वो कहाँ से थे? तो इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसमें ऑप्शन नहीं दिया है। जो संविधान सभा के प्रतिनिधि सदस्य थे वो संविधान सभा के विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए थे। शासन संचालन की संप्रभुता भारत की जनता में निहित है से तात्पर्य क्या है? तो इससे तात्पर्य है कि भारत लोकतंत्रात्मक देश है। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो देख रहे हैं तो थोड़ा चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। एक छोटा सा यही रिक्वेस्ट है, और शेयर करिए ताकि और भी जो हमारे साथी तैयारी करने वाले हैं उन तक भी एक छोटा सा हेल्प पहुंच सके। और इसका PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, वहां से सेट भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन के तहत भाग 7 और अनुच्छेद 238 को निरस्त किया गया था? तो 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत ये निरस्त कर दिए गए हैं भाग 7 को। और भाग वर्तमान में भाग कितना है? तब भाग अभी वर्तमान में कितना है? तब भाग 25 है, पहले 22 था। पांडिचेरी का नाम पुडुचेरी कब परिवर्तित कर दिया गया है? तो जो पांडिचेरी का नाम है पुडुचेरी वो 1 अक्टूबर 2006 को परिवर्तित किया गया है। 1 जनवरी 2007 को क्या हुआ था? तो इस दिन उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड किया गया था। 1 नवंबर 1973 को क्या हुआ? तो इसमें इस दिन लक्काद्वीप, मिनिकॉय और अमिनी का नाम बदलकर लक्षद्वीप रखा गया है। और 1 नवंबर 2011 को क्या हुआ? तो इस दिन उड़ीसा को ओडिशा कहा जाता है। पहले उड़ीसा बोला जाता था, अब ओडिशा बोला जाता है। नेक्स्ट, नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय में विस्तार से चर्चा कहाँ किया गया है? तो इसका विस्तार से चर्चा नागरिकता कानून अधिनियम जो 1955 है इसमें किया गया है। और नागरिकता किस भाग में है? तो भाग 2 में नागरिकता है। और अनुच्छेद पूछेगा तो अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता के बारे में चर्चा है। और नागरिकता के लेने के लिए, भारत की नागरिकता के लिए क्या क्या शर्तें हैं? तो इसके लिए जन्म, वंशानुगत, पंजीकरण, देशीकरण या क्षेत्र नए शामिल होने पर आपको नागरिकता भारत की मिलेगी। और नागरिकता समाप्त होने की शर्तें क्या है? तब नागरिकता परित्याग, बर्खास्त या वंचित किए जाने पर होता है। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण प्रावधान किया गया है? तो किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण प्रावधान किया गया है? तो 14 अनुच्छेद में है, मतलब सभी के लिए समान कानून का संरक्षण किया गया है। अनुच्छेद 44 में क्या है? तो समान नागरिक संहिता का उल्लेख किया गया है 44 में। 39 में क्या है? तो स्त्रियों व पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन 39 में है। 16 में क्या है? तो 16 में अवसर की समानता का चर्चा है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा राज्य के नीति निषेध तत्व नहीं है? इसमें कौन जो है राज्य का नीति निषेध तत्व नहीं है?
तो वैज्ञानिक मनोभाव का जो विकास है राज्य के नीति तत्व नहीं अंतर्गत आता है, बल्कि ये मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आता है। और मौलिक जो कर्तव्य है भारत में 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत शामिल हुआ था। और इसको शामिल कहाँ किया गया है? तब भाग पूछेगा तब भाग 4 के क में अनुच्छेद पूछेगा तो अनुच्छेद 51 के क में मौलिक कर्तव्य शामिल किया गया है। और मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितना है? तो मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। कितना है? 11 मौलिक कर्तव्यों की संख्या है। नेक्स्ट, संविधान संशोधन प्रस्ताव के संबंध में दोनों सदनों में मतभेद होने की स्थिति में क्या होगा? तो जब दोनों सदनों में मतभेद होगा तो प्रस्ताव जो है वो क्या होगा? तो गिर जाएगा। और लोकसभा के इच्छा अनुसार क्या पारित होता है? तो धन विधेयक के मामले में लोकसभा को ज़्यादा अधिकार होता है, और जबकि अखिल भारतीय सेवा का सृजन में किसका अधिकार होता है? तो राज्यसभा का अधिकतर अधिकार होता है। और जो संयुक्त अधिवेशन दिया है इसमें क्या होता है? तो जब किसी साधारण विधेयक के मामले में मतभेद हो जाए तो राष्ट्रपति के आदेश पर संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है अनुच्छेद 123 के तहत। और इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? तो इसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। और संविधान में जो संशोधन होता है दोनों सदनों को अलग अलग पारित करना होता है, और अगर दोनों सदन में मतभेद हो तो इस स्थिति में वो क्या होता है? विधेयक गिर जाता है। नेक्स्ट, संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है? राष्ट्रपति की शक्ति कौन नहीं है? उच्चतम न्यायालय से परामर्श करना, ये जो है राष्ट्रपति की, सॉरी ये क्वेश्चन क्या है? गलत दिया है, ये नहीं होगा। ऑप्शन डी होगा, क्योंकि जो राष्ट्रपति को इसमें शक्ति दिया है कि अध्यादेश का प्रख्यान करना, ये सही है। संसद के दोनों सदनों को संदेश भेजना, ये भी सही है। उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेना, ये तीनों सही है। और इसमें पूछा है कि कौन शक्ति राष्ट्रपति की नहीं है, तो ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा। और जो राष्ट्रपति के अध्यादेश की ये शक्ति है किस आर्टिकल के तहत है? तो 123 के आर्टिकल के तहत है। और जो संसद के दोनों सदनों को संदेश भेजना, ये राष्ट्रपति को किस आर्टिकल के तहत अधिकार है? तो आर्टिकल 86 के तहत। और उच्चतम न्यायालय से परामर्श राष्ट्रपति को लेने का अधिकार किस आर्टिकल से है? तो आर्टिकल 143 के तहत। तो मतलब तीनों सही दिया है, तो ऑप्शन डी नंबर हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से किसे राज्यसभा में पहले पेश नहीं किया जा सकता है? तो किसे राज्यसभा में पहले पेश नहीं किया जा सकता है? तो वार्षिक वित्तीय विवरण जो है इसे राज्यसभा में सर्वप्रथम पेश नहीं किया जाता है। इसी को बजट बोला जाता है। ये सर्वप्रथम लोकसभा में आता है। और वार्षिक वित्तीय विवरण की चर्चा किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 112 में है। आप लोग बजट बोलते हैं, लेकिन बजट की चर्चा संविधान में नहीं है, बल्कि उसकी जगह पर वार्षिक वित्तीय विवरण का चर्चा है। नेक्स्ट, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? तो जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश है उनको शपथ दिलाते हैं, कौन दिलाते हैं? तो उस राज्य के राज्यपाल दिलाते हैं, लेकिन नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति। क्षेत्रीय परिषद है, क्षेत्रीय परिषद जो है वो एक प्रकार का क्या है? तो परामर्शदात्री इकाई है। परिसीमन आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त परिसीमन आयोग का अध्यक्ष होता है। सामाजिक सुरक्षा एवं सामाजिक बीमा विषय है। जो सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा विषय है वो किसका विषय है? तो समवर्ती सूची का विषय है। सेव का रंग लाल किस वर्ण के कारण होता है? तो सेव का जो रंग लाल होता है वो एंथोसाइनिन के कारण होता है। जेंथोफिल क्या है? तो इसके कारण हल्दी का रंग पीला होता है। कैरोटीन के कारण क्या होता है? तो गाजर का रंग नारंगी होता है। केरिका जंथी के कारण क्या होता है? तो पपीते का रंग पीला होता है। नेक्स्ट, मृदु ऊतक का मुख्य कार्य क्या है? मृदु ऊतक का मुख्य कार्य क्या है? तो भोज्य पदार्थ का संग्रह करना मृदु ऊतक का प्रमुख कार्य है। और पौधे को लचीलापन प्रदान करना ये स्थूल कोण ऊतक का कार्य है। और दृढ़ ऊतक की कोशिका से लिग्निन नामक रसायन का, जो दृढ़ ऊतक होता है उसमें कौन सा, दृढ़ ऊतक की जो कोशिका होती है इसमें कौन सा रसायन पाया जाता है? तो उसमें लिग्निन नामक रसायन पाया जाता है। नेक्स्ट, जीका वायरस मनुष्य के किस भाग को प्रभावित करता है? तो किस भाग को प्रभावित करता है? तो तंत्रिका तंत्र को जीका वायरस जो है वो प्रभावित करता है। श्वसन तंत्र को कौन प्रभावित करता है? तो काली खांसी प्रभावित होता है। श्वसन तंत्र, काली खांसी जो होता है वो जीवाणु के कारण होता है। और एक होता है क्षय रोग। क्षय रोग में क्या प्रभावित होता है? मतलब टीबी में तो फेफड़ा प्रभावित होता है। ये भी किसके कारण होता है? क्षय रोग, तो जीवाणु के कारण होता है। और हेपेटाइटिस या पीलिया रोग ये किसके कारण होता है?
तो विषाणु के कारण होता है और इससे यकृत प्रभावित होता है। नेक्स्ट, सूर्यमुखी का वैज्ञानिक नाम क्या है? सूर्यमुखी का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है? तो हेलियंथस एनुअस है। क्या है? हेलियंथस एनुअस है। नेक्स्ट देखते हैं हम, निम्न में से कौन सा जीव मोलास्का संघ का नहीं है? कौन सा जीव है जो मोलास्का संघ का नहीं है? तो जो क्रेफिश है ये मोलास्का संघ का नहीं बल्कि ये इकाइनोडर्मेटा संघ का जीव है। तापमान बढ़ने से वाष्पोत्सर्जन की दर पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इस पर तापमान बढ़ने से वाष्पोत्सर्जन की जो दर होती है वो भी क्या होती है? तो बढ़ जाती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक टेंडन का निर्माण करता है? तो टेंडन का निर्माण कौन सा ऊतक करता है? तो ये करता है श्वेत तंतुमय ऊतक जो होता है वो टेंडन का निर्माण करता है। और लिगामेंट का निर्माण कौन करता है? तो लिगामेंट का निर्माण पीला तंतुमय ऊतक करता है। और एक है जालवत संयोजी ऊतक, ये किसका निर्माण, ये किस जालवत संयोजी ऊतक है, ये किस में पाया जाता है? तो पलीहा, यकृत और अस्थि मज्जा में जालवत संयोजी ऊतक पाया जाता है। जठर रस का स्राव कहाँ से होता है? जठर रस का स्राव कहाँ से होता है? तो जठर रस का जो स्राव है वो अमाशय से होता है। नेक्स्ट, हृदय की धड़कन तथा रक्तचाप का नियंत्रण केंद्र क्या कहलाता है? तो ये किसके द्वारा होता है? तो मेडुला ऑब्लांगेटा के द्वारा होता है। नेक्स्ट, बीजों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो बीजों का अध्ययन, जो बीजों का अध्ययन है वो क्या कहलाता है? तो स्पर्मोलॉजी कहलाता है। एग्रोनॉमी में किसका अध्ययन होता है? तब फसली पादपों का अध्ययन होता है। टेक्सोनॉमी में पादप वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है। वायरोलॉजी में वायरस या विषाणु का अध्ययन होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रण नहीं है? इसमें कौन सा है जो मिश्रण नहीं है? तो जो ग्रेफाइट है वो मिश्रण नहीं है, बाकी इस्पात, पीतल और कांच ये सभी क्या होता है? तो ये मिश्रण होता है। ऋण आवेशित परमाणु में प्रोटॉन की संख्या क्या होता है? तो इसमें जो प्रोटॉन की संख्या होती है तत्व के परमाणु क्रमांक से कम होती है। फॉस्फीन नामक सहसंयोजक यौगिक की ज्यामितीय आकार कैसा होता है? तो इसका आकार पिरामिडीय होता है। निम्नलिखित में कौन सा अम्लीय लवण है? अम्लीय लवण इसमें कौन सा है? तो अम्लीय जो लवण है वो NaHCO3 जो है, मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट कैसा है? ये अम्लीय लवण सोडियम बाइकार्बोनेट है। नेक्स्ट, बंधनों का टूटना कौन सी अभिक्रिया है? जो बंधन टूटता है तो उसमें कौन सी अभिक्रिया होती है? तो बंधन का टूटना ये उष्मा शोषी अभिक्रिया है। कैसी है? उष्मा शोषी है। और जबकि बंधन का निर्माण ये उष्मा छेपी होता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा द्रव प्रणोदक के उदाहरण है? उदाहरण नहीं है। द्रव प्रणोदक का उदाहरण कौन नहीं है? तो मीथेन जो है वो द्रव प्रणोदक का उदाहरण नहीं है। फ्लूओस्पार किस धातु का अयस्क है? फ्लूओस्पार जो है वो किस धातु का अयस्क है? तो एक कैल्शियम का अयस्क है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा विकल्प असत्य दिया है? कौन सा विकल्प इसमें असत्य दिया है? तो इसमें फिनाइल को क्रियात्मक, फिनाइल का जो क्रियात्मक समूह होता है वो क्या होता है? C6H5। एसिटाइल का COCH3 होता है। मर्केप्टाइन का SH होता है। एल्डिहाइड का CO नहीं होता है बल्कि एल्डिहाइड का क्या होता है? तो एल्डिहाइड का जो होता है वो सिंगल बॉन्ड CHO होता है। और जो सिंगल बॉन्ड CO है ये किसका होता है? तो ये कीटोन का क्रियाशील समूह होता है। नेक्स्ट, बेंजीन के खोजकर्ता कौन है? तो बेंजीन के जो खोजकर्ता है वो कौन है? तो फैराडे है। ग्लोबल साल्ट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसका रासायनिक सूत्र Na2SO4 × 10H2O होता है। ऑप्शन सी में है Na2CO3 × 10H2O, ये किसका है? तो ये वाशिंग सोडा का है। Na2NO3 ये किसका है? तो चिली साल्ट पीटर का है। और Na2B4O7 × 10H2O ये बोरेक्स या सुहागा का है। नेक्स्ट, प्रक्षेप गति का पथ होता है। प्रक्षेप गति का जो पथ है वो कैसा होता है? तो परवलय होता है। नेक्स्ट, जड़त्व अघूर्ण व कोणीय त्वरण का गुणनफल क्या कहलाता है? तो इसका जो गुणनफल है वो बल आघूर्ण कहलाता है। और जो बल आघूर्ण है ये एक प्रकार का सदिश राशि है। इसका SI मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन मीटर होता है। सूर्य से प्रति सेकंड ऊर्जा निकलती है, कितना निकलती है सूर्य से प्रति सेकंड ऊर्जा? तो सूर्य से प्रति सेकंड ऊर्जा 3.86 × 10⁻26 जूल निकलता है। ज्वालामुखी से निकलने वाली लावा का तेजी से बहने का कारण
उसका क्या कारण है? तो उसका कारण कम घनत्व है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होता है? तो जब प्रकाश हीरे से कांच में जाता है। परमाणु पाइल का प्रयोग कहाँ होता है? परमाणु पाइल का जो प्रयोग होता है वो कहाँ पर होता है? तो नाभिकीय विखंडन के प्रचालन में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, खगोलीय इकाई निम्न में से किसके बीच की औसत दूरी को कहा जाता है? तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी को खगोलीय इकाई बोला जाता है। कॉस्मिक किरणें, कॉस्मिक किरणें कैसी किरणें हैं? तो कॉस्मिक किरणें जो है वो आवेशित तथा अनावेशित किरणें हैं। सीवी रमन को किस क्षेत्र में कांच के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? इन्हें प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। और कब मिला था? तो 1928 में मिला था। इन्होंने रमन इफेक्ट की खोज किया था। नेक्स्ट देखते हैं हम। एक समान शुष्क सेल में विद्युत अपघट्ट होता है। एक समान शुष्क सेल में जो विद्युत अपघट्ट होता है वो क्या होता है? तो अमोनियम क्लोराइड होता है। हाफमैन कप का संबंध किस खेल से है? तो टेनिस से है। इनसाइड ट्रेडिंग संबंधित है, किससे संबंधित है? तो इनसाइड जो ट्रेडिंग है ये शेयर बाजार से संबंधित है। नेक्स्ट, भारत में योजना से संबंधित सबसे पहला विचार प्रस्तुत करने का श्रेय किसे है? तो ये एम विश्वेश्वरैया को है। नेक्स्ट, मुक्त व्यापार से क्या तात्पर्य है? मुक्त व्यापार से जो तात्पर्य है आयात एवं निर्यात पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है। शंकरलाल गुरु समिति का संबंध किससे था? तो जो शंकरलाल गुरु समिति है इसका संबंध कृषि विपणन से था। नेक्स्ट, मैथ आ गया, तो आइए इसको भी हम लोग बना लेते हैं। बोल रहा है कि एक सेल्समैन ने एक वस्तु को 24% के लाभ पर बेचा। यदि उसने इसे 12% कम में खरीदा होता और इसे 69 रुपये कम में बेचा होता तो उसे 20% का लाभ होता। मान लीजिए कोई वस्तु 100 रुपये में खरीदा और 24% का लाभ मतलब 124 रुपये में बेच दिया। उसके बाद बोला है कि 12% कम में खरीदा मतलब 88% पर खरीदा और 88% पर खरीदा और 20% का लाभ पर बेच रहा है। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, 6/5 कर देना है। 6/5 करिएगा तो जो इसका गुना करने पर कितना आएगा? तो इसका आएगा 105.6 आएगा। कितना? 105.6 आएगा। और जो ये 69 रुपये कम में बेच रहा है यही ये दोनों का अंतर है। तो अंतर निकालिएगा तो अंतर आएगा कितना? तो जो अंतर आएगा ना उसको 69 में अंतर आएगा कितना? 18.4 आएगा। 18.4 और गुने 100 कर देना है। गुना करिएगा तो 23 या 69 और ये 23 और ये 8 बार में जाएगा। और यहाँ पर एक पॉइंट था तो पॉइंट के बाद ऊपर एक 10 चला जाएगा। इतना गुना करने के बाद आपको कितना आएगा? आंसर जो आएगा वो ऑप्शन डी आएगा। गुना कर लीजिएगा आप ऑप्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, पाइप ए और बी एक खाली टंकी को क्रमशः 12 घंटे और 16 घंटे में भर सकते हैं। एक 12 घंटा में भरता है और एक 16 घंटे में भरता है। दोनों पाइप को एक साथ खोला गया और 3 घंटे के बाद बी को बंद कर दिया गया। तो पहले इसका एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 48 बरचौक 48 16 3 48 है। और 7 क्षमता से भर रहा है और 7 क्षमता है और 3 घंटा में 70 के 21 भरेगा। तो शेष कितना बचा है? तो शेष 27 बचा है। और फिर बोल रहा है कि बी को बंद कर दिया जाता है। तो उसके बाद कौन भरेगा? तो ए भरेगा। ए की क्षमता 4 है तो 4 से 4 × 24 6.3/4 6.3/4 ऑप्शन सी में राइट दिया है। नेक्स्ट, 5 वर्ष पहले ए की आयु और बी की आयु का अनुपात कितना है? तो 5 वर्ष पहले ए और बी की आयु का जो अनुपात है वो 5:8 दिया है। फिर बोला है कि अब से 10 वर्ष बाद इनकी आयु का जो अनुपात है वो कितना दिया है? वो 8:11 दिया है। कितना? 8:11 दिया है। तो ऐसे हम लोग निकालेंगे कि अंतर कितना जा रहा है। अंतर सेम देखना है कि सेम है कि नहीं होगा तो बराबर करना है। तो 5 3 8 8 3 11 तो अंतर दोनों में सेम है मतलब 3 बराबर कितना दिया है? तो 5 साल पहले है। 5 साल पहले से वर्तमान में आएगा तो 5 साल बढ़ेगा और फिर 10 साल बाद जाना है तब 5 और 10 15 साल। तो 3 का मान 15 दिया है तो 1 का मान कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अब बोल रहा है कि बी की वर्तमान नहीं, तो बी तो ये है तो 11 5 55 कर दीजिए। लेकिन ये जो 55 आया 10 साल बाद का उनका आया तो 10 साल पहले मतलब वर्तमान में अगर जाएंगे तो 45 हमारा आंसर आएगा क्योंकि वर्तमान पूछा है। तो 45 किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन बी में राइट दिया है। नेक्स्ट ये रीजनिंग आ गया तो रीजनिंग ये बना लीजिएगा नहीं तो बना देना है वैसे हम। बोला है कि अभय मोनू का पुत्र है। अभय मोनू का पुत्र है। क्या है? अभय जो है वो मोनू का पुत्र है
उसके बाद बीच में जो है वो नहीं पढ़ रहा है क्योंकि बीच में मेल नहीं खाएगा। इसके बाद लास्ट में आइए कि बोल रहा है कि जो मोनू की शादी श्रेया से हुई है। मोनू की शादी किससे हुई है? तो श्रेया से, मतलब मोनू पुरुष है और श्रेया महिला है। और उसके बाद ये कॉलम में आइए, ये बोल रहा है कि मेघा मेघा श्रेया मेघा और श्रेया जो है वो राकेश की पुत्रिया है। मेघा और श्रेया मतलब श्रेया की बहन कौन है? तो एक मेघा है और ये किसकी पुत्रिया है? तो ये राकेश की पुत्रिया है, मतलब मेघा भी महिला है। और उसके बाद बोल रहा है कि जो राकेश की शादी हुई है वो किससे हुई है? तो राकेश की शादी अंजलि से हुई है। किससे? अंजलि से राकेश की शादी हुई है। और उसके बाद अब आइए यहाँ पर फर्स्ट कॉलम जो छूटा था, बोल रहा है कि निकुंज जो है अंजलि का पुत्र है, मतलब निकुंज श्रेया और जो मेघा है इसका भाई हो जाएगा। और उसके बाद इसमें कौन छूटा है? तो इसमें अब कोई नहीं छूटा है। बोल रहा है कि अभय जो है, ये अभय राकेश से किस प्रकार संबंधित है? तो अभय के पिता हो गए मनु हो गए और अभय की माँ होगी कौन? श्रेया। और श्रेया के पिता कौन है? तो राकेश। मतलब माँ के पिता कौन होंगे? तो माँ के पिता नाना होंगे। तो नाना के जो अभय होगा वो क्या लगेगा? मान लीजिए आपके नाना है तो नाना के आप क्या लगेंगे? तो नाती लगेंगे। तो ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट, उस संख्या का पहचान करिए जो निम्नलिखित श्रेणी के संबंध नहीं है। तो यहाँ पे एक गुने एक बोल रहा है, यहाँ गुने 3 हो रहा है, यहाँ गुने 5 हो रहा है। 5 के बाद यहाँ पर गुना 7 होना चाहिए, मतलब 735 आएगा। कितना आएगा? 735 आएगा, जो गलत दिया है। कितना दिया है? यहाँ पर गलत दिया है। तो जो 730 है इसमें गलत ही हमें छांटना है। तो 730 जो है वो गलत दिया है। तो यहाँ पर हमारा आज क्वेश्चन ख़त्म हो गया। और आज भी थोड़ा टाइम ज़्यादा तो टाइम नहीं हुआ है क्योंकि हम सोचते हैं कि आपके लिए समय को बचत करें। और आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है मेरा कि आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। बस यही छोटा सा रिक्वेस्ट है। और शेयर करिए ताकि और भी जो हमारे साथी हैं उनको भी सेट लगाने का मौका मिले। और इस सभी का PDF आपको टेलीग्राम पर मिलेगा। टेलीग्राम का जो लिंक है वो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। थैंक दोस्तों।